पिछली कक्षा की तरह हम फिर से राजस्थान के साहित्य पर 2 और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। जल्दी ही एक बड़ी क्लास आएगी, जैसा कि आप पहले ही मैंने बता दिया है। प्रश्न हमारे सामने है कि राजियारा सोरठा किसके द्वारा रचित है। अगर बात करें राजियारा सोरठा की, तो आप सबको पता होगा, नियमित अध्ययनकर्ताओं को, कि कृपाराम जी खिड़िया ने जो है अपने नौकर राजिया की याद में, राजिया के लिए जो है राजियारे सोरठे के जो है रचना की। शंकरदान सामूर के अपन ने बात पिछली कक्षा में की। दलपत विजय का जो ग्रंथ है वो है खुम्माण रासो। दलपत विजय ने खुम्माण रासो लिखा है, जिसमें बापा रावल से लेकर राज सिंह तक की जानकारियाँ मिलती है। और दयाल की बात करें तो दयाल ने जो है वह राणा रासो लिखा है, और राणा रासो जो है इसमें बापा रावल से लेकर के राज सिंह के पुत्र तक की जानकारी मिलती है। अगर मैं आगे आपसे बात करूं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आ जाता है कि कौन सा ग्रंथ जो है हमें बताना है कि मिश्रण जी का नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है कि सर शत्रुशाल रासो जो है इन्होंने नहीं लिखा है। तो आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर 2, केवल 2, क्योंकि यह जो है इन्होंने नहीं लिखा है, तो सही उत्तर जो है ये हो जाएगा। अब बात करें कि सर ये लिखा किसने है, तो शत्रुशाल रासो के जो रचयिता हैं वो डूंगरसी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? डूंगरसी हो जाते हैं। और डूंगरसी भी बूंदी दरबार में थे, क्योंकि शत्रुशाल रासो बूंदी से संबंधित है। अगर बात करें वंश भास्कर की, तो वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण है, और ये बूंदी का इतिहास है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत तो जो है लेखन की मिश्रण साहब ने की थी, लेकिन इसको पूर्ण जो है मुरारी दान करता है, मुरारी दान द्वारा पूर्ण। मुरारी दान जो कि मिश्रण जी के दत्तक पुत्र हुआ करते थे, उनके द्वारा इसका कार्य पूर्ण हुआ। तो चलिए अब आगे मिलते हैं अगली कक्षाओं में। वीर सस्सई भी जो है इनकी रचना है, और बलवंत विलास भी इनकी रचना है। एक रचना और है, लिखो सती रासो। एक रचना और है वो है सती रासो, और एक रचना और है वो है छंद मयूरख। तो ये इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने अपनी रचना जो है वो डिंगल भाषा में की है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़िए और मस्त रहिए।